खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। सब्जी में दीमक से बचाव के तकनीकी जानकारी, करेला के अर्का हरित किस्म और बरबट्टी के सफल खेती। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमला अच्छा उत्पादन मिली। सब्जी में दीमक नामक कीट के प्रकोप बहुत आयत रही थे। ये कीट दिन में छिप के रात्रि काल में सक्रिय हो जाते। ये कीट फसल के भूमिगत भाग ला नुकसान पहुंचाते, जेखर से पौधा बढ़े नहीं पाए और सूख के नष्ट हो जाते। जेन खेत में कच्चा गोबर के खाद डाले जाते वहाँ एक कीट के प्रकोप ज्यादा होते। एकर बचाव बर खेत के खरपतवार ला नष्ट कर देना चाहिए। फसल काटे के बाद खेत के अच्छा से जोताई करना चाहिए और बुआई के पहली खेत में क्लोरोपायरिफास चूर्ण 1.5% प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये कीट मन नष्ट हो जाते और फसल के पैदावार बने होते, जेकर ले बने मुनाफा मिलते। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लांट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला करेला के एक उन्नत किस्म अर्का हरित की जानकारी देवत हन। और ये मंडप विधि में कैसे करे जाते खेती और एकर का लाभ है, एकर बारे में बताना चाहता हूँ। ये मंडप करे से हमार करेला जो है ओकर कलर है जो है पिकिंग यानी कीपिंग क्वालिटी जो है हरा थे और अब्बर दिन ले चलते हैं। कम से कम ये 9 महीना के क्रॉप होते और इखर जो डिस्टेंस है 10 बाई 10 के हरे और ये 3-3 फीट में लगाए हैं। और आज देखो ये है समझ जाए 1 महीना के क्रॉप है और फलना चालू हो गए मंडप में। और ये थोड़ा सा आज सुगर दाम घलोक मिला थे एखर करेला के। ये किस्म के करेला दिखे में गहरा हरा, चमकदार, मोटा परत, खाए में स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देथे। एकर एक फल 5 ले 10 ग्राम तक वजन रही थे। तो हमार किसान भाई मन करेला के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करते। ऐसा ही बिलासपुर जिला के किसान नितेश भैया अपन आधा एकड़ के खेत में बरबट्टी साग के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत नितेश भैया बताथे कि ओखरे बरबट्टी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। अब ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और ओहमन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गे हे। यह व्यापार करे या व्यापारी भाई मन ह बताइस के एकर थोक भाव प्रति दर्जन 18 ले 24 रुपया और चिल्हर में 30 ले 40 रुपया है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हम इस कार्यक्रम में आपको आधुनिक एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको केले की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं केले की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांशु युक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जा सकता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए एवं मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। केले की खेती में जल प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा ना हो तो सिंचाई कर लेना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकॉल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले के शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए, क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इस कारण इसके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। चार दिन के
चटक चंदैनी फिर अंधियारी उन्नी के चंदा गोरी न देखियो सुन ले गोरी मोरे मटकावत रेंगे टूरी बसती माँ अड़ियावती रेंगे टूरी बसती माँ कोनोला नहीं डराए मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे मटकावत रेंगे गाँव बसती माँ मटकावत रेंगे गाँव बसती माँ कोनोला नहीं डराए मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे आँखी के काजर तोर सावन के बादल आँखी के काजर तोर सावन के बादल लहराई लुगरा वो उपनत है सागर लहराई लुगरा वो उपनत है सागर लहराई लुगरा वो उपनत है सागर थर थर लागे वो थर थर लागे वो तोर किसानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे कान के बारी तोर दूज के है चंदा कान के पारी तोर दूज के है चंदा खोपा में मोंगरा माया के डार फंदा खोपा में मोंगरा माया के डार फंदा खोपा में मोंगरा माया के डार फंदा बढ़ चढ़ लागे वो बढ़ चढ़ लागे वो तोर मीतानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर कनी हल झूले तोर नागिन कस बेनी कनी हल झूले तोर नागिन कस बेनी मुस्काय मुहला ते खवा डार मुहली कनी हल झूले तोर नागिन कस बेनी मुस्काय मुहला ते खवा डार मुहली मुस्काय मुहला ते खवा डार मुहली गड़बड़ लागे वो गड़बड़ लागे वो तोर किसानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे मटकावत रेंगे गाँव बसती माँ मटकावत रेंगे गाँव बसती माँ मोला नहीं डराए मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे वो तोर जवानी मोला डर लागे वो तोर मीतानी मोला डर लागे वो तोर मीतानी मोला डर लागे
किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम से आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।